नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है ए वेरिएबल स्फीयर पासेस थ्रू द पॉइंट्स 0, 0, प्लस माइनस सी एंड कट्स द लाइन y इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा, z इक्वल्स टू सी, और दूसरी लाइन है वो है y इक्वल्स टू माइनस एक्स टेन अल्फा, z इक्वल्स टू माइनस सी इन द पॉइंट्स p एंड p डैश रिस्पेक्टिवली। इफ p डैश इज कांस्टेंट लेंथ 2a, then prove that the center of the sphere lies on the circle x square plus y square equals to a square minus c square cos x square to alpha, z equals to 0। एक चर गोला बिंदुओं 0, 0 प्लस माइनस सी से गुजरता है तथा रेखाओं y बराबर एक्स टेन अल्फा, z बराबर सी, और दूसरी रेखा है y बराबर माइनस एक्स टेन अल्फा, z इक्वल्स टू माइनस सी को क्रमशः बिंदुओं p तथा p डैश पर काटता है। यदि p डैश की अचर लंबाई 2a हो तो सिद्ध कीजिए कि गोले का केंद्र वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ब्रैकेट में इनटू में कोसेक स्क्वायर टू अल्फा, z इक्वल्स टू 0 पर स्थित है। हमें रखा है कोई चर गोला है, वो बिंदुओं 0, 0 प्लस माइनस सी से गुजर रहा है, यानी ये पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट तो 0, 0 सी और दूसरा पॉइंट है वो है 0, 0, माइनस सी। लेकिन अगर मैं c की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दूं तो ये भी ओरिजिन मूल बिंदु में बदल जाता है तथा ये पॉइंट भी मूल बिंदु बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि ये दो पॉइंट तभी रहेंगे जब c इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे इस क्वेश्चन में बिंदुओं से ये बिंदुओं दे रखा है, इसका मतलब ये क्लियर है कि c की वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। दूसरा अगर हम आंसर देखें तो आंसर में जो एंगल है वो 2 अल्फा है, जबकि जो लाइंस में एंगल दे रखा है वो अल्फा है। तो इसका मतलब हमें लास्ट में जो एंगल है उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी अल्फा को 2 अल्फा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चर गोले का समीकरण मानते हैं। माना चर गोले का समीकरण Let's the equation of the variable sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d इक्वल्स टू 0। हमने माना है कि ये चर गोले का समीकरण है। अब ये दो लाइन दे रखी है, एक y बराबर एक्स टेन अल्फा, z इक्वल्स टू सी लाइन दे रखी है, और हमें अगर इस पॉइंट 0, 0 सी को इससे मैं सेटिस्फाई करूँ तो x के स्थान पे 0 रख रहा हूँ और y के स्थान पे 0 रखें तो 0 इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, और z के स्थान पे c रख रहे हैं तो c बराबर c मिल रहा है। यानी ये जो पॉइंट 0, 0 सी है इस लाइन पे स्थित है। तो अगर मैं ये कोई स्फेयर है उसको किसी लाइन से कट करूँ उस पर, तो वो लाइन स्फेयर को दो पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट तो 0, 0 सी पे और दूसरा पॉइंट हमें अभी ज्ञात करना है। इसी प्रकार जो दूसरा पॉइंट है वो है 0, 0 माइनस सी। ये जो 0, 0 माइनस सी है वो दूसरी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x और y 0 रखते हैं तो 0 इक्वल्स टू 0, और z की वैल्यू अगर मैं माइनस सी रखता हूँ तो माइनस सी इक्वल्स टू माइनस सी। इसका मतलब जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरी लाइन पे है, और ये जो लाइन है जो स्फेयर को p डैश पे कट कर रही है, और क्वेश्चन में दे रखा है जो p डैश की लंबाई है वो कॉन्स्टेंट है और इक्वल्स टू 2a है। जो हमारा वेरिएबल स्फेयर है वो बिंदुओं 0, 0 प्लस माइनस सी से पास हो रहा है। तो हम कहेंगे सिंस स्फेयर वन पासेस थ्रू द पॉइंट 0, 0 प्लस माइनस सी, दिस इम्प्लाइज अगर हम 0, 0 सी से गुजारेंगे तो हमें मिलेगा 0 प्लस सी स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2wc प्लस d इक्वल्स टू 0। इसे मैंने कहा इक्वेशन 2। और अगर मैं 0, 0 माइनस सी से गुजारूँ तो उससे मुझे मिलेगा सी स्क्वायर माइनस 2wc प्लस d इक्वल्स टू 0। ये होगी इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से क्या होगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और डी से डी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 4wc इक्वल्स टू 0, और दिस इम्प्लाइज w इक्वल्स टू 0 सिंस c इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास दो पॉइंट थे, एक था 0, 0 सी
और दूसरा था 0 0 माइनस सी। अगर इसमें सी 0 पुट कर दें तो दोनों पॉइंट अलग अलग ना होकर एक ही पॉइंट हो जाते हैं, इसलिए हमें सी नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। डब्लू का मान मैं इक्वेशन 2 में पुट करो चाहे 3 में पुट करो, मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो डब्लू का मान समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग वैल्यू ऑफ डब्लू इन इक्वेशन 2 वी गेट डब्लू बराबर 0, तो ये पर 0 जाएगा, तो मुझे मिलेगा सी स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डी इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। डब्लू और डी का मान मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। डब्लू तथा डी का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग वैल्यू ऑफ डब्लू एंड डी इन इक्वेशन 1 वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस डब्लू की वैल्यू 0 है तो डब्लू का पद हट जाएगा, और प्लस डी, तो डी की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब हमें जो एक रेखा दे रखी थी, रेखा थी y बराबर एक्स टेन अल्फा कोमा जेड इक्वल टू सी, तो हम कहेंगे माना रेखा y बराबर एक्स टेन अल्फा कोमा जेड बराबर सी पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक लेट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा कोमा जेड इक्वल टू सी। अगर इस पे कोई बिंदु के निर्देशांक लेने हैं तो वो मैंने क्या मान लिए, अगर मैं x बराबर k लेता हूँ उस पॉइंट में, तो जैसे x बराबर k लेंगे तो k यहाँ पे पुट करने पर y की वैल्यू मुझे मिलेगी k टेन अल्फा, और इस लाइन पे हमेशा z कांस्टेंट है और c के इक्वल है, तो z कोऑर्डिनेट हमेशा c रहेगा। तो इस रेखा पर ये जो लाइन है, ये कोई स्फीयर है, इस स्फीयर को कोई लाइन कट कर रही है, ये पॉइंट हमारा 0 0 c और ये कोई पॉइंट है P। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो गए k टेन अल्फा c। यहाँ ध्यान रखना k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर k 0 जाएगा तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 0 c, तो ये पॉइंट 0 0 c ये हो जाएगा, जबकि हमने जो पॉइंट P लिया है वो इस पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट लिया जो कि स्फीयर को कट कर रहा है। तो रेखा पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक प्राप्त हो गए। तब अब ये जो बिंदु है, ये बिंदु गोले के ऊपर स्थित है, तो गोले के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो गोले के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो हमारे गोले के समीकरण में हमने x के बराबर k रखा, y के बराबर k टेन अल्फा और z के बराबर c रखा, तो मुझे मिलेगा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस c स्क्वायर प्लस 2uk प्लस 2v k टेन अल्फा, और इसकी बजाय इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डब्ल्यू डी की वैल्यू हमने रख दी थी, तो यहाँ होगा माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमने एक्स वाई जेड के मान इस समीकरण में पुट कर दिए, तो ये हमारा मान प्राप्त हो गया। इसे सोल्व करेंगे तो ये जाएगा के स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2uk प्लस 2vk टेन अल्फा इक्वल टू 0। हमारा जो इस प्लस का सी स्क्वायर था और माइनस का सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों में से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और u और v के पद आ जाएंगे। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं k से डिवाइड कर दूं तो ये k कैंसिल होके k बचेगा, यहाँ के स्क्वायर में k से डिवाइड करें तो k बचेगा, ये k हट जाएगा, ये k हट जाएगा। तो जैसे ही मैं k से डिवाइड करूँगा तो ये k 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है सेक्स स्क्वायर अल्फा, प्लस यहाँ पे k से डिवाइड करेंगे तो 2u, और यहाँ पे k से डिवाइड करेंगे तो 2v टेन अल्फा इक्वल टू 0। तो मैंने एक तो फॉर्मूला काम में लिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर सेक्स स्क्वायर अल्फा, और इस इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन को मैंने k से डिवाइड किया है, और k से डिवाइड भी कर सकते हैं क्योंकि k हमारा क्या है नॉट इक्वल टू 0 है,
और क्योंकि के जीरो होने पर ये पॉइंट प्राप्त हो रहा है, जबकि हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट पी है अदर देन दिस पॉइंट है, तो ये हमारा के नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। इससे के सेक्स स्क्वायर अल्फा बराबर -2u -2v tan अल्फा, और इससे के का हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज के इक्वल टू -2u -2v tan अल्फा अपॉन सेक्स स्क्वायर अल्फा। के का मान हमें प्राप्त हो गया। ये जो के का मान है, इस के के मान को अगर मैं इस पॉइंट में रखूंगा तो मुझे पी के कोऑर्डिनेट प्राप्त हो जाएंगे। हमारा जो बिंदु P था वो उसके निर्देशांक थे के tan अल्फा सी। तो अगर के का मान रखेंगे -2u -2v tan अल्फा अपॉन सेक्स स्क्वायर अल्फा, ये था के tan अल्फा, यानी इसी पॉइंट को अगर मैं tan अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो -2v tan अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर -2u tan अल्फा, इसको tan अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2v tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में सेक्स स्क्वायर अल्फा एज इट इज रह जाएगा, और जो z कोऑर्डिनेट है वो हमेशा सी रहेगा। इसी प्रकार बिंदु Q के निर्देशांक, सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम देखें, पहली रेखा थी y बराबर x tan अल्फा और z बराबर था c। दूसरी रेखा में अगर हम इससे प्राप्त करते हैं तो tan अल्फा को -tan अल्फा से रिप्लेस करना पड़ता है। तो tan अल्फा के स्थान पर जैसे मैं -tan अल्फा रखूंगा और c के स्थान पर जैसे -c रखूंगा तो मुझे दूसरी लाइन प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मैं इस पॉइंट में भी tan अल्फा को -tan अल्फा से रिप्लेस कर दूं, यानी tan अल्फा के स्थान पे -tan अल्फा रख दें और c के स्थान पे -c रख दें, तो मुझे ये दूसरा पॉइंट Q मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे tan अल्फा के स्थान पे -tan अल्फा रखा तो ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार ये भी माइनस का निशान प्लस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज सेम साइन रह जाएगा। c को मैंने -c से रिप्लेस कर दिया। हर की बात करें तो हर में सेक्स स्क्वायर अल्फा है, और सेक्स स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर अल्फा। और अगर इसमें मैं tan अल्फा को -tan अल्फा रखूँगा तो भी इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, तो हमारा जो हर है डिनोमिनेटर है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो P और P डैश के बीच की दूरी है वो 2a है और कांस्टेंट है, अचर है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मुझे मिल जाएगा 4a²। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के P डैश का स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने इस पॉइंट को माना x1 y1 z1, इसको माना मैंने x2 y2 z2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये मेरा x2 है, तो x2 x1 ऊपर वाला पॉइंट है, -2u -2v tan अल्फा अपॉन सेक्स स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो y2 है वो है 2u tan अल्फा -2v tan स्क्वायर अल्फा अपॉन सेक्स स्क्वायर अल्फा -2u tan अल्फा, ये हमारा y1 है, -2v tan स्क्वायर अल्फा अपॉन सेक्स स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो z2 है हमारा -c2 और z1 है c, तो z2 - z1 का होल स्क्वायर करें तो -c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a²। अगर इसमें सेक्स स्क्वायर अल्फा एलसीएम लूँ मैं तो मुझे मिलेगा माइनस का 2u प्लस का 2v tan अल्फा, ऊपर प्लस का 2u प्लस ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, 2v tan अल्फा अपॉन में एलसीएम हमने ले लिया था सेक्स स्क्वायर अल्फा, इसका होल स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार इसमें भी अगर सेक्स स्क्वायर अल्फा एलसीएम लेंगे तो ये होगा ऊपर 2u tan अल्फा माइनस 2v tan स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2u tan अल्फा प्लस 2v tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में सेक्स स्क्वायर अल्फा
और कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस 2c होल स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर, तो प्लस 4c स्क्वायर और इक्वल टू में 4a स्क्वायर। इसमें हम देखें तो जो माइनस 2u और प्लस 2u कैंसिल हो जाएगा और 2v tan अल्फ़ा ऐड होकर 4v tan अल्फ़ा अपॉन में sec स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार अगर मैं ये कहूँ कि इसमें कैंसिल हो जाएगा माइनस 2v tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2v tan स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और 2u 4u tan अल्फ़ा अपॉन sec स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर। इस पद में और इस पद में इतना ही अंतर है कि यहाँ पे v आता है, यहाँ पे u आता है, तो आप एग्जाम टाइम में थोड़ा डायरेक्ट लिख सकते हो। इक्वल्स टू 4c स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। इन दोनों पदों में अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो 4 tan अल्फ़ा अपॉन sec स्क्वायर अल्फ़ा इसमें भी है, 4 tan अल्फ़ा अपॉन sec स्क्वायर अल्फ़ा इसमें भी है, तो दोनों से मुझे कॉमन आ जाएगा 4 tan अल्फ़ा अपॉन sec स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर कॉमन आ गया और ब्रैकेट के अंदर बचेगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और इक्वल्स टू में 4a स्क्वायर है और 4c स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो माइनस 4c स्क्वायर। 4 tan अल्फ़ा अपॉन sec स्क्वायर अल्फ़ा है जो हमें प्राप्त हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 tan अल्फ़ा और sec स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। और हम जानते हैं कि जो sin 2 अल्फ़ा होता है वो होता है 2 tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, इसलिए 2 इंटू sin 2 अल्फ़ा प्राप्त हो गया। आप ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 tan अल्फ़ा अपॉन sec स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकते हो। 4 tan अल्फ़ा की वैल्यू रखी मैंने sin अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा और sec स्क्वायर अल्फ़ा होता है वो cos स्क्वायर अल्फ़ा का ऑपोजिट होता है, तो मैंने इसको लिखा cos स्क्वायर अल्फ़ा। एक cos कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा 4 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब हमें 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा का फॉर्मूला पता है तो मैंने 2 बार रख लिया 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा और इसको मैंने रखा sin 2 अल्फ़ा। तो आप किसी भी तरीके से इसकी वैल्यू रख सकते हो 2 sin 2 अल्फ़ा, तो मैंने इसकी वैल्यू रखी 2 sin 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। मैंने वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर को लिखा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड से मैंने 4 कॉमन ले लिया, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4 sin स्क्वायर 2 अल्फ़ा इंटू में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा। और जो साइन है वो कोसेक का ऑपोजिट होता है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर 2 अल्फ़ा। ये हमने एक समीकरण प्राप्त कर ली और एक हमने पहले समीकरण प्राप्त की थी उसको और लिख देंगे। हमने w बराबर 0 भी प्राप्त किया था, तो w बराबर 0। इक्वेशन नंबर 4 में हमें w बराबर 0 प्राप्त हुआ था। अतः हैंस गोले के केंद्र का बिंदुपथ लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो गोले का केंद्र है वो हमारा है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। और किसी भी बिंदु का बिंदुपथ लिखते हैं तो उसके जो x निर्देशांक है उसको हम x से रिप्लेस करते हैं, y निर्देशांक है जो y कोऑर्डिनेट है उसको y से रिप्लेस करते हैं और जो z निर्देशांक है उसको z से रिप्लेस करते हैं। यानी माइनस यू को मुझे क्या रखना पड़ेगा, x रखना पड़ेगा और इससे मैं कह सकता हूँ कि u के स्थान पे मुझे माइनस x रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे u के स्थान पे रख रहा हूँ माइनस x, तो माइनस x का होल स्क्वायर, ये हमारा रफ वर्क है। v को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस y से इक्वल टू a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 2 अल्फ़ा और जो w है उसको मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस जेड से। इसे और सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 2 अल्फ़ा कोमा माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो z इक्वल टू 0। अतः हमारा जो गोले का केंद्र है वो इस वृत्त पे स्थित है। अतः गोले का केंद्र वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर 2 अल्फ़ा कोमा z बराबर 0 पर स्थित है।
अब ये वर्त का समीकरण क्यों है, z बराबर 0 वो रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई प्लेन को, और ये x और y में द्विघात समीकरण है, और साथ ही साथ इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक हैं जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हैं, और एक्स वाई का पद विद्यमान नहीं है, इसलिए ये वृत्त के समीकरण को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। तो ये हमारा आंसर सिद्ध करना था हमें।